नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मौजूद हूं। ये केशवपुरम इलाके की रामलीला का मंचन है और आज दशहरे का भी दिन है। बुराई पर अच्छाई का जो है उसका दिन है। और शाम को आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ खड़े हुए हैं और बारिश भी आज बड़ी ज़बरदस्त हुई है। और ऐसे ही 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी, उसमें भी काफ़ी चुनौतियां रामलीला कमेटी को और रामलीला के अंदर जो लोग हैं, जो मेला और फूड स्टॉल चला रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आज रामलीला का लगभग आखिरी दिन है और आज दशहरा है और आपको मैं दिखा रहा हूँ जो बारिश हुई है, उस बारिश से क्या क्या परेशानियाँ जो है रामलीला के लोगों को देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ भी खूब सारा पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ है। सामने से एक द्वार है, एक उधर से है और एक उधर दूसरी साइड से भी द्वार है। मैं आपको यहाँ से अगर फूड स्टॉल की तरफ लेकर चलूँ तो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग शाम की तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि अब शाम को जैसे ही लोगों का आना शुरू होगा तो सब लोग अपने फूड स्टॉल में अपनी तैयारियों को, अपने स्टॉल को सजाने में और उसको संवारने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही अगर मैं दूसरी तरफ अगर मेले झूले की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सारा पानी जो है, आंगन जो है सारा गीला हो चुका है और जो झूला हैं उनको सुखाने के लिए, उनको सही रखने के लिए, ताकि शाम को जब लोग आएंगे झूले का आनंद लेंगे तो वो किस तरह से ले पाएंगे। और जो भीड़ यहाँ पर जब शाम को आएगी तो आज दशहरा का दिन है, लोग नए नए और अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं। ये उत्सव का दिन है, ये फेस्टिवल है, इसको मनाने के लिए। तो उस दौरान पर जब ये कीचड़ जैसा माहौल और पानी नज़र आएगा तो दर्शकों को भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही मैं अगर और आगे की तरफ लेकर चलूँ और अगर हम देखें कि इस पूरी की पूरी रामलीला मैदान के अंदर केशवपुरम की रामलीला है, काफ़ी अच्छी और मजबूत और ख़ूबसूरत रामलीला है। यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं। आप मेलों में झूले में भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे इसमें झूले हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी है, तमाम चीज़ें हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग अपने झूलों को सेट करने में, उसको साफ़ व्यवस्थित करने के लिए लगे हुए हैं। वहाँ पर भी आप देख रहे हैं झूले के लोग जो हैं अपने झूले को सही कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर मैं मंचन की तरफ अगर चलूँ और मंचन की तरफ आपको ले जाकर दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है और अब शाम को जब रावण को जलाने का कार्यक्रम किया जाएगा, आपको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो कुर्सियों का आप रुख अगर देखोगे तो पिछले 9 दिनों में कुर्सियों का रुख मंचन की तरफ था, क्योंकि मंचन हो रहा था। आप कुर्सियों का रुख जो है रावण की तरफ कर दिया है, क्योंकि मंचन होने के बाद जब लोग रावण को जलता हुआ देखेंगे तो कुर्सियों पर अगर बैठे हुए हैं तो उनकी दिशा भी रावण की तरफ कर रखी है। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वो पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। और मंचन के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी सब पानी भरा हुआ है। लोग रखे हुए हैं, सिक्योरिटी अपने पूरे इंतजाम में है, लेकिन शाम को ये बारिश वगैरह हो गया, शाम को हो गया है ना। बेटी को भी मंच की तरफ लेकर चल रहा हूँ, दिखाऊंगा कि क्या हाल है। आज बारिश जो हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक खूबी तो है, कमेटी के लोग इस पूरी चुनौती को भी प्रभु की लीला मान रहे हैं कि ये तो श्री राम की मर्जी है, इंद्र देवता की मर्जी है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ रावण को और आगे थोड़ा सा और आगे चलूँ, चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि डर लग रहा है कि कहीं पैर रपट ना जाए। और उसके अलावा आप देखें, यहाँ से मैं आपको रावण दिखा रहा हूँ। रावण खड़ा हुआ है, रावण बड़ा मजबूत और अच्छा, क्योंकि बारिश होने के बावजूद भी जो उसकी जो कवरिंग है, जो कागज़ है, जो उसकी डिज़ाइनिंग है, उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि जब शाम को जलाया जाएगा तो कितना ये गीला हो चुका है और किस तरह से जलेगा। लेकिन फिर भी कमेटी ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है कि शाम को वैसे ही जलेगा जैसे हर साल जलता आया है। उसके साथ ही अगर मैं मंचन की तरफ आपको दिखाऊं कि बड़ा खूबसूरत मंचन है और बहुत बड़ा मंच यहाँ बना हुआ है और साथ में ही, लेकिन बारिश ने जो परेशानियाँ जो खड़ी कर दी हैं वो आप सबके सामने सीधी तस्वीर है कि पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। सोफ़ों को बचाने के लिए उल्टे सीधे कर रखे हैं ताकि शाम को जब दर्शक यहाँ आएँ तो उनको किस तरह से व्यवस्था मिलेगी। तो ये मैंने आपको दिखाया है त्रिनगर कमेटी, त्रिनगर है केशवपुरम जो थाना है, इसके बगल में ये रामलीला होती है। ये बगल में ही साइड में केशवपुरम का थाना है, इसके बगल में ही ये रामलीला है। और इसकी जो कमेटी है, आयोजक लीला कमेटी त्रिनगर हार्दिक अभिनंदन करती है।
आपको मैंने दिखाया है कि मंच की भी मैंने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई हैं। ये अभी शाम की हैं, अभी 2 घंटा जैसे और बीतेगा, 5 बज चुका है। 5 बजने के बाद अब 7 बजे तक 2 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था करनी है, क्योंकि रावण भी जलना है और दर्शकों की भीड़ भी आएगी। तो जो भीड़ आएगी तो वो किस तरह से इसका आनंद उठा पाएगी, तो ये भी एक सवाल जो है कमेटी के आगे खड़ा है। लेकिन कमेटी घबरा नहीं रही है, कमेटी पूरी मजबूती से आज के दिन का जश्न मनाने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये कह दिया है कि रावण जिस तरह से हर साल जला है, इस साल भी जलेगा। वो बात एक अलग है कि दशहरे के दिनों में अगर हम बीते सालों की बात करें तो ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि दशहरे के दिन बारिश आई है और ये चुनौतियां सामने को मिली है। लेकिन ये बारिश भी कहीं ना कहीं ठंड की एक शुरुआत करती है और रावण हमारे सामने खड़ा हुआ है। आपको मैंने लाइव तस्वीरें दिखाई हैं और साथ ही जब शाम का वक्त होगा, जब ये रावण जलेगा, तो उसकी भी तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं, खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह ख़ास रिपोर्ट।